नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये केवल महिलाओं को आरक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अधिनियम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर जो चर्चा चल रही थी, इस अधिनियम के माध्यम से उसे एक ठोस और कानूनी स्वरूप मिला है। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून अब देश में लागू करने की प्रक्रिया की ओर बढ़ चुका है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं को नीति निर्धारण और कानून निर्माण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि देश भर में इस अधिनियम को लेकर महिलाओं के बीच उत्साह और सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है। उनका मानना है कि इससे न केवल राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महिला नेतृत्व को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत बताया है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल नारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आने वाले समय में देश की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित करेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और इसे महिला सशक्तिकरण के एजेंडे के तहत एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आज दोबारा पार्लियामेंट में लाया गया है, लोकसभा में लाया गया है और उस पर चर्चा हो रही है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा ने इसे पारित किया था और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में ये पास हुआ था और उसके बाद 23 सितंबर 2023 को हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी थी और ये एक विधेयक बना था, एक्ट बना था। और आज आप जानते हैं कि इस एक्ट को जो 33% हम बहनों को आरक्षण देता है, उसे जमीन पर लाने का जो कार्य हो रहा है आज, वो हम पूरे भारतवर्ष में खुशी का एक माहौल उसके प्रति देख रहे हैं।